सक्सेस एंड फेलियर ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी शुरू होती है तब उसी दो इंसान से जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे माता पिता। और हम कभी भी सोच नहीं सकते हमारे जीवन उनके अलावा भी हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है, ज़िंदगी कभी क्या आपको सिखाने का मौका देती है, कब क्या कुछ दिखाने का मौका देते हैं, कितना कुछ एक्सपीरियंस गेन करने का मौका देते हैं, आपको पहले से कुछ भी नहीं पता होगा। मेरे बैकबोन, माय फादर, 2019 का 13 फरवरी में मेरे पिताजी चले गए। मुझे उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इस टाइम में मुझे क्या करना चाहिए। जो इंसान मुझे सपना देखना सिखाया था, जो इंसान मुझे बार बार इंस्पायर करते थे, बार बार अगर कोई चीज़ में रिजल्ट नहीं आते थे, अगर फेल हो जाती थी, तब भी वो हार ना मानने का मुझे सलाह देते थे। सब ऑल टाइम पॉजिटिव वाइब्स देते थे। अब वही इंसान मेरे पास नहीं रहे। मैं मेरी फेलियर किसके साथ डील करूं? मेरे लाइफ में सबसे कीमती चीज़ चला गया। अब सक्सेस और फेलियर मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता था। 8 फरवरी पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे एंड 13 फरवरी को पिताजी का डेथ हो गया था। अब 2019 में फरवरी महीने तक मेरे पास एक ही ट्यूशन बचा था क्योंकि मैंने उस टाइम, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि उस टाइम मैंने समझ गई थी मुझे इंग्लिश ट्यूशन नहीं कंटिन्यू करना है एंड मैंने वो क्लास 8 का साइंस ट्यूशन छोड़ दिया था। अब 2019 का फरवरी महीने में मेरे पिताजी का डेथ हो जाता है एंड शायद जो मैं क्लास 11 में कंटिन्यू करती थी, जो बायोलॉजी पढ़ते थे, वो एग्ज़ाम दे रही थी सीबीएसई बोर्ड का मार्च महीना में। एंड फरवरी एंड मार्च का महीना वॉज द टफेस्ट मंथ इन माई लाइफ। फरवरी मंथ में मैंने सोचना शुरू किया अभी मैं क्या करूँ। जब आपका लाइफ में सबसे क्रिटिकल कंडीशन में आप रहते हो, तब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं। इधर उस क्रिटिकल सिचुएशन को सोचते सोचते आप टाइम बिता दो और ये सोचो कि आपके साथ ही क्यों भगवान ने किया है और आपने इतना मेहनत किया है, इतना स्ट्रगल आपके लाइफ में ही क्यों है। और दूसरा ऑप्शन, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट कर लो एंड आगे बढ़ जाओ। आपको भले ही पता ना हो फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, लेकिन आप चलते जाओ, रास्ता खुद बनते जाएगा। मैंने उस टाइम में यही सोचा था। मैंने मेरे पिताजी को खो दिया। अब जो इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहे हैं, अब मुझे आगे निकलना होगा मेरी लाइफ के लिए एंड मैंने वही किया था। जब मेरे पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट थे फ्रॉम 8 फरवरी टू 13 फरवरी, उस 5-6 दिन के अंदर मुझे बहुत सारे स्कूल का फॉर्म मैंने फिल किया था एंड मैंने फॉर्म स्कूल में डाला था। 2018 में मैंने सीटेट क्रैक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी कुछ मुझे सेटल होना था किसी भी करके, तो मैंने सोचा कि अभी मुझे किसी जगह पे जॉब चाहिए। तो मैंने जॉब के लिए ट्राई करना शुरू किया। डिफरेंट स्कूल में मैंने एप्लीकेशन दिया। तो उसी टाइम में डेडलाइन था, उसी बीच के मतलब 8 टू 13 फरवरी के बीच में, एंड मैंने उसी टाइम में फॉर्म कभी पोस्ट किया था, कभी स्कूल में जाके मैंने एप्लीकेशन डाला था। मैं जानती थी कि पिताजी हॉस्पिटल में है, फिर भी सुबह उठ के रेडी होके पोस्ट कार्ड में मेरा एप्लीकेशन बायोडाटा ये सब डाल के मैं जमा करने जाती थी। इधर एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करूँगी। 13 फरवरी जिस दिन मेरे पिताजी गुजरने वाले थे, उस दिन सुबह में मैंने एक स्कूल में एप्लीकेशन देने के लिए गई थी। सुबह 10 बजे थोड़ा खाना खा के गई थी। जब स्कूल में मैं पहुंची तब 2 बजे के बाद में मैंने पहुंची और 2 बजे तक ही स्कूल चलता है, तो मैंने वो एप्लीकेशन जमा नहीं कर पाई थी। तो जब रिटर्न हो रही थी मुझे कुछ व्हीकल नहीं मिला था। 4 किलोमीटर मैं पैदल चल के मोड़ तक आई। बहुत भूख लगा था और जगह इतना मतलब बैकवर्ड प्लेस में है, चारी मतलब जहाँ आस पास में वो बहुत जंगल थे और व्हीकल्स बहुत ही कम थे और मैं 4 किलोमीटर ऐसे पैदल चल के आई और मुझे बहुत भूख लगा था। मोड़ में आके एक जगह पे मैंने चाय और कुछ पकौड़ा खाया। उसके बाद ऑटो पकड़ी एंड
मैं मेरे सिलीगुड़ी पे का जो रूम है उधर पे मैंने आई। जब रास्ते में ऑटो में थी तब मुझे घर से कॉल आया कि हॉस्पिटल जाने के लिए, एंड मुझे उस टाइम में पता चल गया था कि मेरे पिताजी डेथ हो गए हैं। तो ये चीज़ मुझे पता था कि वो इंसान अभी नहीं रहने वाला है, लेकिन मुझे उस टाइम में बहुत मेंटली स्ट्रांग होना पड़ा था क्योंकि मेरी लाइफ में आगे बढ़ना था। अगर मैं उस टाइम में बैठी रही थी तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा जॉब का, और मैं किसी भी तरह से मैं स्टेबल होना चाहती थी। 2019 का फरवरी ऐसे ही चला गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया था मैंने मार्च में। शायद उस टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे एंड मुझे जॉब चाहिए था। मेरे पास कोई ट्यूशन नहीं था, सिर्फ सहायता के अलावा। एंड मेरे घर से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस था 3 घंटा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, आने जाने में 6 घंटा लग जाता था सिर्फ एक ट्यूशन के लिए। और मैं जब बोलती थी किसी इंसान को ट्रेन में बैठ के, किसी इंसान को ऐसी बात करते करते कि मैं सिलीगुड़ी में ट्यूशन पढ़ने जाती हूँ, सब लोग ऐसे ही मतलब क्वेश्चन मार्क होकर मुझे पूछते थे कि इतना दूर क्यों। इसको मैं बोलूँ कि मुझे ट्यूशन नहीं मिल रहा है, किसको मैं बोलूँ कि मुझे ट्यूशन की ज़रूरत है, मैं अच्छा पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ। किसी से मुझे विश्वास तक नहीं था। लेकिन हाँ, आप जब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में पढ़ते हो ना, तभी आपको लगता है कि आपका असली फ्रेंड कौन है। मार्च महीने का कुछ स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी आज। मार्च महीने में मेरा जो रूम था सिलीगुड़ी का, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि एक ही ट्यूशन था। बेकार एक ट्यूशन के लिए रूम इतना भाड़ा देना पड़ेगा, तो ऐसे करके ट्यूशन एक ही था सहायता का। तो मार्च महीने में मैं कुछ दिन मेरे घर से सिलीगुड़ी आती थी। सुबह 7 साढ़े 7 बजे ट्रेन पकड़ती थी, 11 बजे पहुंचती थी सिलीगुड़ी। उधर खाना खाती थी कुछ, एंड सहायता को 11:30 से 12, 1 1:30 2 बजे तक पढ़ाती थी। 2 बजे के बाद मेरा कोई ट्यूशन नहीं था, मैं ऐसे ही बैठी रहती थी। एंड 4 बजे मेरा फिर से ट्रेन रहता था और मैं सिलीगुड़ी से 4 बजे ट्रेन पकड़ के 7:30 बजे तक मेरे घर आ जाती थी। फिर से सैटरडे का रूटीन हो गया। फिर से संडे को सुबह 7 बजे ट्रेन पकड़ना होता था, 11:30 बजे मैं सिलीगुड़ी पहुंचती थी। फिर से 11:30, 11 11:30 बजे, तो 11:30 से फिर से 1:30 2 बजे तक सहायता को पढ़ाती थी। फिर से 2 घंटे बैठ के फिर से ट्रेन में चढ़ के मैं घर पे आती थी। ऐसे मैं सैटरडे संडे डेली अप डाउन करती थी, एंड मुझे बहुत थकान भी होता था। जो पैसा मिल रहा था उस टाइम में आने जाने में या मेरा पॉकेट मनी में सब खर्च हो जाता था। एंड मैं सोच रही थी अगर मैं ऐसे डेली अप डाउन करूँ तो मेरा प्रिपरेशन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे होगा। मैं लाइफ के बारे में बहुत वरीड हो गई थी। एंड उस टाइम मुझे लगा था कि किसी भी तरह से मुझे एक जॉब चाहिए। ट्यूशन तो मैं पढ़ाऊँगी लेकिन जॉब मुझे चाहिए। ये एक सिचुएशन हो गया। कभी कभी ऐसा हो जाता था उस टाइम में कि मैं पढ़ाती थी एंड 2 बजे से 4 बजे तक कभी एक जगह पे बैठती थी, तो मुझे उस टाइम में खाली रहता था, मतलब बैठी ऐसे रहती थी। एक दिन अचानक एक मेरा फ्रेंड आ गए थे, बाइक पे खड़े हो गए मुझे देख के। वो हेलमेट पहने थे इसलिए मैंने नहीं पहचाना था। एंड मुझे बोला था कि अरे वो अपूर्वा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसी टाइम सबको लग रहा था कि मैं कोई मतलब कोचिंग सेंटर में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मास्टर्स कर रही हूँ। किसी को मेरे बारे में कुछ ठीक से पता नहीं था। तो सब लोग, वो बोला कि क्यों इधर हो। मैंने बोला अरे मैं तो ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो अभी थोड़ी देर बाद मेरा ट्रेन है तो इसलिए ऐसे ही बैठी हूँ। फिर मैंने बोला हाँ मैं बहुत मेरे घर पे भी बहुत ट्यूशन है, इधर भी बहुत ट्यूशन है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ट्यूशन हो तो मुझे बोलना। ये मैंने उस टाइम बोला था। इनफैक्ट मेरे सहायता को जब पढ़ाती थी तब भी मैंने उनको बोला था कि पढ़ाती हूँ मैं, ये वो ट्यूशन है मेरा। लेकिन सच बात ये है कि लाइफ में ना कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत ही स्ट्रगल कर रहे होंगे या बहुत ही कुछ मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन आप क्या चीज़ में गुजर रहे हो वो आपको किसी को दिखाना नहीं है। आप दिखा नहीं सकते, मजबूरी है आपका, आप दिखा नहीं सकते। उसी टाइम मेरे साथ यही हुआ था कि मेरे पास ट्यूशन नहीं था, लेकिन मेरे फ्रेंड को बोलना था कि हाँ मैं पढ़ाती हूँ, मेरे घर पे भी बहुत ट्यूशन है और इधर भी ट्यूशन है, बोलना पड़ा था। लेकिन वो फ्रेंड को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। वो फ्रेंड मुझे ट्यूशन दिया था लेकिन मैंने ही ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मेरे सिलीगुड़ी का जहाँ पे था वो बहुत दूर रहता था।
फिर बीएड कॉलेज का फ्रेंड लोगों को मैंने बता के रखा था कि आपके पास अगर कोई भी स्कूल का जॉब या ट्यूशन हो तो मुझे देने के लिए। अभी एक दिन मुझे याद आया, बीएड कॉलेज का मेरी एक फ्रेंड है, एक्चुअली वो एक स्कूल में पढ़ाती है, तो वो मैम को मैंने कॉल किया। तो मैंने बोला मैम आपके पास आपके स्कूल में अगर कोई वैकेंसी है साइंस टीचर का तो मुझे बताइएगा, मैं इंटरव्यू देना चाहती हूँ। फिर शायद ये 26 मार्च का बात है 2019 का। तो वो बोल रहे थे कि हाँ है आप आ जाओ। तो मैंने 1 अप्रैल, मुझे अभी भी याद है, सुबह उठ के साड़ी पहन के मैं सुबह 7 बजे मेरे घर से आई सिलीगुड़ी में, मतलब वो मैम का जो स्कूल है वो सिलीगुड़ी में है। आई, इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू के बाद मैं वेट करती रही, मुझे लगा कि शायद हो जाएगा। फिर उसके बाद वो मैम शायद 7, 8 या 9, 10 अप्रैल में मुझे कॉल किया था एंड बोला कि आपने जो इंटरव्यू दिया था, एचएम बोल रहे थे कि एक तो बाहर से आई है एंड उसका जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो हम लोग नहीं दे सकते हैं, और हम लोअर क्लास देंगे, तो अगर उसको मतलब वो अगर करना चाहती है तो वो कर सकती है। तो मुझे 8,000 बोला था, 7 या 8,000, एंड मुझे प्राइमरी सेक्शन मिल रहा था। एंड मुझे उस टाइम में लगा था कि मैं मेरे सब्जेक्ट में ही पढ़ाना चाहती हूँ, मुझे मेरे फ्यूचर में हेल्प रहेगा, और मैं छोटी क्लास नहीं पढ़ाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने उस स्कूल में ज्वाइन नहीं किया था। उसके बाद मैं सोचती रही कि मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, कहाँ पे जाऊँ। सिलीगुड़ी में बहुत सारे जगह पे मैंने जा के फॉर्म में डाला था, नहीं मिला था। आपको एक चीज़ और बताऊंगी, जब पिताजी का डेथ हो गया था उस दिन तो मैंने खुद फॉर्म जमा करने गई थी। जब पिताजी का वो रिचुअल रहता है उस दिन भी मैंने साड़ी पहन के इंटरव्यू दिया था। तो भले ही वो इंटरव्यू में मैंने सिलेक्ट नहीं हुई थी, लेकिन आगे भी कुछ कहानी है, बताऊंगी। तो ऐसे ही मेरा जब फादर का ये काम चल रहा था, मैं इंटरव्यू के लिए ऐसी दौड़ी भागी करती रह गई क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। सुबह में मैंने पिताजी का वो काम किया था रात का, फिर शाम में मैं निकल गई थी, उसके अगले दिन इंटरव्यू दिया था। ज़िंदगी क्या कुछ सिखाती है सच में। अभी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी यादें, बहुत सारे मेहनत, बहुत सारे इंसान का प्यार, सब कुछ याद आता है। सब कुछ मिल गया है, सिर्फ वही इंसान मुझे छोड़ के चले गए। सहायता को जब पढ़ाने जाती थी तब हर दिन मैं यही बोलती थी कि तुम्हारा कोई अगर फ्रेंड या कोई जान पहचान अगर पढ़ना चाहते हैं बायोलॉजी तो मुझे रिकमेंड करना। वो हाँ बोलती थी, वो भी बेचारी और उसके फैमिली क्या ही कर सकते हैं, बोल ही तो सकते हैं, अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ेंगे। तो मैंने इसी दौरान बहुत परेशान थी कि एक ट्यूशन से क्या ही होगा मेरा, ऐसे तो नहीं चल पाएगा, मुझे जॉब भी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो उस टाइम में मैंने एक कंसल्टेंसी के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने बोला कि मतलब एक पेपर में देखा है कंसल्टेंसी का कि वो जॉब देते हैं, तो मैंने उनको कॉल किया एंड उन्होंने बोला कि आप इधर आ जाइए बायोडाटा के साथ। मैंने गई, फिर मुझे लगा कि इतना अच्छा वेल डेकोरेटेड रूम था, इतना वेल डेकोरेटेड माहौल था, एक लेडी बैठी हुई थे एंड बहुत मॉडर्नाइज थे वो, एंड मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और मैं सोची अरे मैं अगर इधर जा पाई होती तो मेरे तो बहुत मतलब अच्छा होगा मेरे लिए। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे एक जॉब चाहिए वो, तो फिर मुझे बोला अरे आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये फॉर्म फिल कीजिए। मैंने उनका फॉर्म फिल किया, फिर उसके बाद मुझे बोला आपको विद इन 1 वीक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। फिर मुझे तो ये पता नहीं था, मैं जानती हूँ कि कंसल्टेंसी में ये जॉब होते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आपको 1,200 रुपये देना पड़ेगा। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दूँ। और ये बात मैं जो जा रही हूँ मैंने किसी को घर पे भी नहीं बताई, किसी को फ्रेंड के साथ भी शेयर नहीं किया, क्योंकि अगर घर पे बताती तो मुझे जाने का लिए हाँ तो नहीं मिलता है, ना ही मिलता होगा, और मुझे जॉब चाहिए था, इसलिए मैं किसी को ना बोल के मैं गई थी। एंड उसके बाद मेरे पास 1,200 रुपये नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि मैं नेक्स्ट दिन आके आपको दे दूँगी। अब मेरे पास तो 1,200 रुपये नहीं है, कहाँ से लाऊंगी मैं 1,200 रुपये। मेरे पास 5,000 का एक स्कॉलरशिप था मेरे बीएड का, तो सिर्फ वो बैलेंस ही था मेरे पास, वही जो लास्ट बैलेंस मेरे पास बचा था।
उससे 1200 रुपये मैंने उठा के वो कंसल्टेंसी में मैंने दे दिया। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से एश्योरेंस दिया, आपको मिल ही जाएगा, डोंट टेक टेंशन। बोला कि आपका एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, मैंने बोला कि 10,000 से ऊपर। अब 10 to 12,000 मुझे ये बहुत अमाउंट लगा कि 10,000 क्या, मुझे 8,000 भी मिल जाए तो भी बहुत अच्छा, लेकिन मैंने ये बोला था। फिर उसके बाद बोला कौन सा क्लास पढ़ना चाहते हैं, मैंने बोला साइंस। तो ऐसे ही करके यार मैंने बहुत अच्छा लगा कि मुझे फाइनली कुछ जॉब अच्छा होने वाला है। इतना परेशान हो रही हूँ, शायद मिलने वाला है। बोल रहे हैं कि आपको 2-3 दिन में हम कॉल करेंगे। मैं कॉल के लिए वेट करती रही। एंड मुझे जो रिसिप्ट कॉपी दिया था मुझे बहुत ऑथेंटिक भी लगा था। मैं 2-3 दिन कॉल का वेट करती रही, कॉल तो नहीं आया। विद 1 वीक के बाद मैंने कॉल किया, फिर कोई एक लड़की उठाई। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि मुझे मैंने जॉब के लिए बोला था तो मुझे जॉब चाहिए, ऐसे करके उन्होंने बोला है कि मुझे जॉब देंगे। फिर उन्होंने बोला हाँ आपको 2-3 दिन में स्कूल सेलेक्ट करके आपको कॉल करते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद कोई कॉल नहीं आया। मैंने 4 दिन के बाद फिर से कॉल आया किया। फिर मेरा नाम सुनते वो लोग फ़ोन काट देते थे। ऐसे 1 महीना हो गया, मैं फ़ोन करती थी, कोई फ़ोन नहीं आया। आज भी कॉल करती हूँ, स्विच ऑफ। तो पता है लाइफ को आपको तब सीख मिलती है, और इंसान भी आपके साथ तभी खेल खेलते हैं जब आप सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ेंगे। और उसी टाइम में मेरा लाइफ में सबसे क्रिटिकल सिचुएशन में थी। मेरे पास मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, एग्ज़ाम के ऊपर कोई, मेरे स्टेबिलिटी के ऊपर कोई चीज़, फ्यूचर क्या होगा मुझे पता नहीं है। और जब इस चीज़ से मैं जूझ रही थी, सिर्फ मैं नहीं, हम सब लोग जब सब क्रिटिकल सिचुएशन में हम पढ़ते हैं तभी हमारे साथ ऐसे ही खिलवाड़ होते हैं। यानी इससे मुझे सीख मिली कि इट इज़ लाइफ, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं आपके साथ भी हो सकता है। तो बी एवर। तो मुझे ये जल्दबाजी का डिसीज़न लेना उस टाइम में सही नहीं था, मुझे बाद में पता चला। फिर उसका तो फ़ोन नहीं आया कंसल्टेंसी का, और मैं सोचती रही। जब बैठी रहती थी मैं हर रोज़, मतलब जिस दिन ही ऐसे 2 बजे से 4 बजे बैठी रहती थी, तब मैं बुक शॉप में चली जाती थी। अब बुक शॉप में क्यों जाती थी, दुकानदार को बोलती थी भैया ये बीएड का, ये पेडागोगी का ये बुक दिखाइए, वो बुक दिखाइए। अब वो लोग सोचते थे मैं बुक लेने आई हूँ। मेरा इंटेंशन बुक लेने का नहीं था। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं बुक तो ऐसे ही मैं देखती थी, ये नहीं ये पब्लिशर का नहीं वो पब्लिशर, ओ अच्छा आपके पास नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं बोलती थी अच्छा मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो आपके पास अगर कोई गार्जियन आए ट्यूशन के लिए तो मुझे रिकमेंड कर देना। तो इंटेंशन मेरा यही था कि मुझे ट्यूशन के बारे में खुद का नाम स्प्रेड करना था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं ये टेक्निक अप्लाई करती थी। तो कोई दुकानदार मुझे बोलते थे कि पैम्पलेट दीजिए, ऐसे तो नहीं लेते हैं। अब पैम्पलेट का पैसा ही नहीं है मेरे पास, 500 600 300 400 करके पैम्पलेट बनाना, उतना पैसा खर्च करने का इरादा, मौका कुछ भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने नहीं चखवाया। एंड ऐसे ही मतलब कुछ दुकानदार थे जो मेरे नाम लिख लेते थे, एंड कुछ दुकानदार बोलते थे नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। मतलब उस टाइम में बहुत ख़राब लगता था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड ऐसे कोई अगर बोलते हैं तो सच में ख़राब लगता है, लेकिन क्या ही करे, तो आ जाती थी। शायद कुछ हो, इंसान तो ऐसे ही जीते हैं ना, होप में। सारी ज़िंदगी हम लोग होप में गुजार देते हैं। तो मेरे साथ भी यही था कि शायद एक कॉल मिल जाए, कोई भी कॉल नहीं आया था। अप्रैल महीना में मैंने फिर से सोचना शुरू किया कि मुझे अभी स्कूल में एंटर करना है किसी भी करके। मुझे तो इतना सारा एप्लीकेशन डाल दिया, कोई भी एक कॉल तक नहीं आया। एक्चुअली मैं उस टाइम में केवी कॉन्ट्रेक्चुअल का फॉर्म मैं भर रही थी, जब मतलब फादर हॉस्पिटल थे, फादर गुजर गए थे, फादर का मतलब श्राद्ध था। उस टाइम में सब केवी का फॉर्म निकलता है कॉन्ट्रेक्चुअल का, तो मैं वही फिल किया था। तो मुझे कॉल कोई नहीं आया। अप्रैल में मैंने वो इंटरव्यू दिया था वो मैडम के मतलब जान पहचान में, तो उधर उस स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे अभी कुछ करना चाहिए, लेकिन अप्रैल महीना में मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ था। शायदा ही का ही एक फ्रेंड मुझसे पढ़ना चाहती थी, उसका नाम स्वीटी है।
तो उन दोनों का घर एक ही जगह पे है, तो दोनों का ही घर पे जाके मुझे पढ़ाना था। सहायता का घर पे पढ़ाती थी, उसके बाद मैं स्वीटी के घर पे जाती थी। तो मेरे पास अभी 2 ट्यूशन हो गए थे। अब 2 बजे से 4 बजे मैं स्वीटी को पढ़ाती थी एंड उसके बाद चली आती थी घर पे। उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास 2 ट्यूशन हो गए हैं, अभी मैं एक रूम रख सकती हूँ। सफिशिएंट अमाउंट है कि मैं अभी रूम रख सकती हूँ। तो फिर उसके बाद जब अप्रैल महीने में मेरे पास 2 ट्यूशन आया, उसके बाद मैंने फिर से एक रूम लिया है रहने के लिए। तो फिर मैं क्या करती थी, सैटरडे जाके 11:30 बजे उतरती थी सिलीगुड़ी, 11:30 से 1 बजे तक सहायता को, 1 से मतलब उसके बाद स्वीटी को पढ़ा के शाम को रह जाती थी। नेक्स्ट संडे को फिर से पढ़ा के 4 बजे मैं मेरे घर पे आ जाती थी। यही हुआ था पूरा अप्रैल का शेड्यूल। एक टीचर एक स्टूडेंट का लाइफ बना सकते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट भी एक टीचर की लाइफ बना सकते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। अगर मार्च महीना में सहायता मेरे मुझसे नहीं पढ़ती तो मैं आज यहाँ पे नहीं पहुँच पाती। अगर स्वीटी उस टाइम में नहीं पढ़ती तो मैं इतना जल्दी खड़ा नहीं हो पाती। मैं अभी भी सहायता एंड स्वीटी से बहुत ही थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने सबसे मेरा जो क्रिटिकल सिचुएशन था उस टाइम में, वो 2 स्टूडेंट मेरे साथ थे। सहायता तो मेरे साथ अगर मेरा ट्यूशन पढ़ना छोड़ दिए होते तो पता नहीं मैं आज क्या ही करती। उन दोनों को पता नहीं था कि मैं किस चीज़ से दौर मतलब गुजर रही हूँ। वो ना जानते हुए भी मतलब मुझे हेल्प कर दिया। शायद वो मुझसे एज ए मैं टीचर हूँ और वो स्टूडेंट है, शायद वो तब ये फील करते थे ये मेरे टीचर है, लेकिन मैं भी उनको एज ए स्टूडेंट देखती थी, लेकिन मुझे अंदर में ये फील होता था कि ये मेरे लिए मतलब एक ब्लेसिंग्स है। स्टूडेंट तो है बट दे आर माई ब्लेसिंग्स, मतलब वो अगर नहीं होते तो मैं आज इधर नहीं होती है। सच में आई एम थैंकफुल टू देम। मई महीना में सब कुछ अच्छा होने लगा था। आप सोचिए ना, मैं जब दौड़ रही थी सिलीगुड़ी के आसपास में, केवी का फॉर्म फिल कर रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था। फिर सिलीगुड़ी का एक प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं मिला था। तो लगा था अरे क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतना मेहनत की कर रही हूँ, मेरा सीटेट क्लियर है, क्यों नहीं हो रहा है। फिर जाके देखिए ना, आपका घर का सामने सिर्फ 10 मिनट लगता था, घर का खाना खा के आप जा सकते थे। ऐसी जगह पे मेरा स्कूल भी मिल गया, घर के सामने मेरा एक ट्यूशन मिल गया और सिलीगुड़ी में 2 स्टूडेंट्स। इस चीज़ में ना मैंने एक चीज़ सीखा कि देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ये तो सही है, लेकिन छप्पर फाड़ के तो आपको दे देगा, लेकिन वो बहुत हैपजार्ड होगा। मतलब आप जैसा सोचते हो सिंक्रोनाइज वे में वही होगा, इसका गारंटी नहीं है। जैसे कि सोचिए ना, अभी मेरे पास बहुत सारे पैसा हो गए थे, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, एक स्कूल, लेकिन सिलीगुड़ी और मेरा घर, तो ऐसे ही होता है। तो सब कुछ अपने आप का मुताबिक होगा, ये आप सोचना बंद कर दीजिए। आपको सीखना होगा मैनेजमेंट, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। उसी चीज़ के दौरान मैंने मैनेज करना सीखा है। एंड ये जो जर्नी था 2017 से 2020 का, उसी दौरान में मैंने चलते चलते पढ़ने का प्रयास कर लिया था। इसी वजह से आप मुझे कहीं भी बैठा दीजिए, मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम ही मौका नहीं मिलता था। 2019 में तो और बिजी हो गई थी। सुबह उठ के मतलब शेड्यूल ये बन गया था, मंडे से फ्राइडे तक सुबह 8 बजे से उठ के फ्रेश होके 8 बजे से स्कूल में जाना पड़ता था। 8 बजे से 3:30 बजे तक स्कूल रहता था। आके थोड़ा सो के मतलब थोड़ा रेस्ट लेके 6 बजे से फिर से मैं वो जो मेरे घर पे जो ट्यूशन था साइंस की क्लास 6 का, उसको पढ़ने जाती थी। आती थी 9 बजे, फिर उसके बाद बॉडी और परमिट नहीं करती थी, मैं 10:30-11 बजे तक सो जाती थी। ये मंडे टू सैटरडे का डेली रूटीन था। हर रोज़ मैं सुबह उठ के जाती थी स्कूल में, आती थी, थोड़ा 1 घंटा सोया, उसके बाद फिर से ट्यूशन पढ़ाने चली गई, आके सो गई, फिर से नेक्स्ट डे, ऐसे ही करके मंडे टू सैटरडे चलता था। सैटरडे में हाफ मतलब जल्दी छुट्टी हो जाता है तो 1-1:30 बजे तक छुट्टी हो जाता था। हर सैटरडे मैं सुबह उठ के स्कूल में जाती थी 1:30 बजे तक, फिर आके खाने के बाद 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ती थी। 3:30 बजे ट्रेन पकड़ के 5:30 बजे पहुँचती थी। उसके बाद 7
या 8 से सहायता को पढ़ाती थी। सहायता को पढ़ाने के बाद स्वीटी को पढ़ाती थी। 10 बजे घर पहुंचती थी। फिर उसके बाद मतलब रूम पे जहाँ पे सिलीगुड़ी में रहती थी, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर थोड़ा लेट में उठती थी, 10, साढ़े 10, 11। इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे हर रोज़ मतलब हर सैटरडे संडे सहायता फ़ोन करके उठाती थी, क्योंकि मैं बहुत लेट तक सोती थी संडे को, क्योंकि सारा हफ्ते बहुत इधर उधर रहना पड़ता था। फिर संडे को सहायता को पढ़ा के स्वीटी को पढ़ा के 4 बजे फिर से ट्रेन पकड़ के मैं घर आ जाती थी 7:30 बजे, 7:30, 8। फिर आके फिर से नेक्स्ट मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे का प्लान है। जब मैं स्कूल करके सायतन स्वीटी को पढ़ाने जाती थी रात को, तब कभी कभी वो हम मुझे खाना खिलाते थे, क्योंकि मैं रूम पे जाके खाना नहीं कर सकती, मतलब करती थी, कभी कभी खरीद के ले जाती थी। तो वो मतलब बहुत, दो फैमिली मुझे बहुत प्यार करते थे, खाना खिलाते थे। अभी भी उनके साथ बहुत अच्छे मेरे रिश्ते हैं। तो मैं ये सोच लिया था तभी कि मैं जब मेरे ड्रीम पूरा करूँगी तब मैं ये एक वीडियो बनाऊँगी एंड मैं उन जो 2 स्टूडेंट हैं उन लोगों को थैंक यू बोलूँगी। एंड सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं, उनका पूरा फैमिली को मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम में मुझे बहुत हेल्प किए थे। कभी कभी ये होता था कि साइड या स्वीटी के घर पे मैं जाके बोल देती थी, आंटी मुझे चाय चाहिए। मतलब आंटी तो चाय देंगे, मैं मुझे पता है, लेकिन मेरे चाय का क्रेविंग रहता है। तो कभी मुझे जब लगता है अभी चाय पीना है तो मैं बोल देती थी ऐसे, मतलब बहुत अच्छे बॉन्डिंग बन गए थे। तो मुझे चाय पीना है, कभी कभी सहायता को ऐसे बोल देती थी, सहायता तुम रोको 2 मिनट, मैं पहले चाय पी लेती हूँ उसके बाद पढ़ाती हूँ। तो ये बहुत अच्छे थे। तो मुझे कभी कभी डिनर मिल जाता था, एफर्ट बच जाता था आके खाना बनाने का। तो यही थिंग अच्छा लगता है, कभी अभी जब सोचती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इन लोगों ने ही तो मुझे उठाया है, इतना तक पहुंचाया है। इन लोगों के बिना मैं कैसे ये कर पाती। इन लोग अगर नहीं होते तो शायद ही मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकते थे। अब मई महीने में और क्या हुआ एंड इसके बाद मेरा नेक्स्ट जर्नी क्या था, इसके लिए आप लोगों को और एक वीडियो आने वाला है, उसको देखना पड़ेगा। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव तो लगी रहेंगी, तो आप लोग को हार मत मानना है, चलते रहिए बस। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।